जेल भेजना नहीं, समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करना। आपको लगता है ये नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं और रफी खान गुनाहगार नहीं है? नवाब सिंह यादव के केस में तो डीएनए सैंपल तक मैच हो गए हैं, उस केस में वो रेपिस्ट में भी 3 हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ विरोधियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर दिखता है, बाकी प्रदेशों में एनकाउंटर ही नहीं दिख रहा। नकली नोट में आपका नेता शामिल है अगर वो किसी भी तरीके से है, और वो भी लोहिया वाहिनी के, समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय सचिव, बलात्कारी भ्रष्टाचारी अलायंस, अब्बा अलायंस है, और अब्बा अलायंस का मोटो भी लिख कर आपने मैनिफेस्टो में लिखा मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू किया, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री देंगे, और वो सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। आपने कर्म की बात की। ये रफीक खान नौशाद जी हैं, कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है। दोस्तों, आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरह इंडी गठबंधन के लोग यूपी में योगी जी के ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर चिंतित है। उनका बोलना है कि योगी सरकार समाजवादी पार्टी के लोगों को चुन चुन कर मार रही है या उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज रही है, क्योंकि अभी यूपी पुलिस ने एक नकली नोटों का जखीरा पकड़ा जिसमें समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण सम्मिलित थे। यूपी पुलिस ने सबूत के साथ रंगे हाथ इन लोगों को पकड़ा, पर समाजवादी पार्टी का बोलना है ये हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है और अखिलेश जी को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि योगी जी का अपराधियों के खिलाफ यह ऑपरेशन लंगड़ा अब यूपी से बाहर भी होने लगा है। घटना महाराष्ट्र के बदलापुर की है, जहां रेप के एक अपराधी को उस समय एनकाउंटर कर मार दिया गया जब उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, और पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उस अपराधी को वहीं पर ढेर कर दिया, जिसको लेकर इंडी गठबंधन छाती पीट पीट कर सरकार को कोस रही है। ऐसा क्यों है कि इंडी गठबंधन हमेशा बलात्कारियों, अपराधियों और आतंकवादियों के साथ कड़ी नजर आती है, ये बोलना है बीजेपी का। इन्हीं विषय को लेकर यह डिबेट न्यूज 18 इंडिया पर चल रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव इन सब विषयों पर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह इन विषयों पर बोल रहे हैं। जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, जब समाजवादी की सरकार थी तब आपकी सरकार ने कैसे आतंकवादियों को छोड़ा था, जिन्हें बाद में कोर्ट में सजा सुनाई और वो फिर जेल गए, ये किसी से छुपा नहीं है। तो देखते हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव के बीच ये डिबेट पूरी देखकर आप ही फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हारी है जी। उसके बाद से जब योगी जी को लगा कि दिल्ली वाले उनके आका या दिल्ली वाले जो उनके मुखिया हैं, नंबर 1 नंबर 2, अब कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं कि उनकी विदाई समारोह कर दिया जाए, तब योगी जी ने अपने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है, घटना कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, किसी न किसी एक को हर घटना में आपको रखना है, क्योंकि वो झूठी एफआईआर लिख करके जेल भेज रहे हैं और मकसद केवल एक ही है, मकसद वर्कर को जेल भेजना नहीं, समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करना है। एक सवाल मेरा, ये क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है ये नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं और रफी खान गुनाहगार नहीं है, ऐसा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि नवाब सिंह यादव के केस में तो डीएनए सैंपल तक मैच हो गए हैं, उस केस में वो रेपिस्ट नहीं है? देखिए अमीश भाई, नकली नोट छप रहे थे, कारतूस थे, हथियार थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? कितने दिनों से कारोबार चल रहा था। आप किसी को पकड़ेंगे, हमने कहा ना कि हर जिले में निर्देश है, घटना कहीं पर भी हो, समाजवादी पार्टी के नेता को किसी न किसी को फंसा के एफआईआर करना है, जेल भेजना, फिर टीवी डिबेट कराना है और पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के सवाल उठाते हैं। आपने बोला मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आप ही ने सवाल उठाए। अभी कुछ देर पहले संजय निरुपम ने ट्वीट करा, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर तो पिछले जुलाई के महीने से अब तक तमिलनाडु में भी 3 हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ विरोधियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर दिखता है, बाकी प्रदेशों में एनकाउंटर ही नहीं दिखता। मैंने पूरी रिपोर्ट कार्ड चलाई कि कितने एनकाउंटर कब हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आपकी पार्टी है? और ये दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। नकली नोट में आपका नेता शामिल है अगर वो किसी भी तरीके से है, और वो भी लोहिया वाहिनी के, समाजवादी पार्टी की जो लोहिया वाहिनी है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं। देखिए अमीश भाई, एक तो आपने मंगेश यादव की हत्या की बात की, अनुज सिंह के फर्जी इनकाउंटर की बात की, तो हम लोगों ने मंगेश यादव का भी मामला उठाया था, और जब अनुज सिंह की फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने किया, योगी सरकार के इशारे पर किया, तब भी हम लोगों ने आवाज उठाई। और जो बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार हो ना, आप जिसको चाहो उसको निर्दोष फंसा दो। तो रफी खान निर्दोष है, नवाब सिंह यादव निर्दोष है, अब देशवासी का बेटा निर्दोष है,
ये सारे निर्दोष हैं, निर्दोषों को बता रहे हैं जी आप। लेट शहजाद पूना वाला आंसर सपा नेताओं। वैसे गुंडों को निर्दोष कहने की जो प्रथा है समाजवादी में पुरानी है, इन्होंने तो कहा था मुस्लिम गुंडे आतंकियों, समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम आतंकियों को भी छोड़ देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी 2012 में। सिमी को भी इन्होंने कहा मासूमों का झुंड है। ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूं कि इनका अलायंस जो था वैसे भ्रष्टाचारी बचाओ तो था, और उसमें अब ए और बी जुड़ गया। ए फॉर अपराधी बचाओ, बी फॉर बलात्कारी बचाओ। तो कुल मिला के अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, इसका मतलब अब्बा अलायंस बन चुका है। अब्बा अलायंस, मैं फिर से दोहराता हूं, अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, अब्बा अलायंस है इनका। और अब्बा अलायंस का मोटो भी लिख कर लाया हूं मैं कि देना है गुंडों का लगातार साथ, पुलिस के मनोबल पर करो आघात। और ये देखिए ना, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही हो रहा है। पुलिस अगर मान लीजिए एनकाउंटर हो जाता है, करती नहीं है, एनकाउंटर हो जाता है, तब पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं। याद है एक बार अखिलेश जी ने जब यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया था तो बोला था मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं। विजय वड़त्तीवार ने बोला था हेमंत करकरे की हत्या जो है वो कसाब ने नहीं की है, वो पुलिस, हिंदू पुलिसों ने की है। फिर उसके बाद आज किस प्रकार से एक बलात्कारी, उसने गोली चलाई, उसने चोट की हमारे नीलेश मोरे साहब पर, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और मैं केवल देखिए आना चाहता हूं, 10 सेकंड और लेता हूं, माफी चाहता हूं पर 10 सेकंड और। सचिन वजे को उद्धव ठाकरे ने डिफेंड किया था, जिसने इतना बड़ा कांड किया। 60 एनकाउंटर सचिन वजे ने किए, वो ठीक एनकाउंटर थे। ख्वाजा यूनिस का एनकाउंटर करवाया था। प्रदीप शर्मा 312, प्रफुल्ल भोसले 70, विजय सालास्कर 80, रविंद्र आंग्रे 50 से ज्यादा, ये सारे लोग एनकाउंटर करते थे। ये सब सेकुलर अलायंस एनकाउंटर थे। जब आपके समय पर एनकाउंटर हो तो वो सही, और आज एनकाउंटर गलत हो जाते हैं। दूसरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 499 एनकाउंटर 5 वर्ष में, और योगी जी के 7 वर्ष में 207। योगी जी का तो सांप्रदायिक एनकाउंटर, जाति धर्म देखकर एनकाउंटर, और यहां पर जो है वो सही बिल्कुल। सुनील यादव एनकाउंटर नहीं, पुलिस के मनोबल पर चोट शांतनु गुप्ता को लेकर आता हूं। शांतनु गुप्ता भी अपनी बात कर। देखिए अमीश भाई, एक तो ये कहना कि हम पुलिस के स्वाभिमान पर चोट कर रहे हैं, ये गलत है। हम सब लोग पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस को देख करके सुरक्षा की भावना आती है। लेकिन अगर पुलिस की वर्दी पहन करके कोई हत्यारा हो जाए तो उसको हम हीरो नहीं कहेंगे, उसको हत्यारा ही कहेंगे। एक दूसरी बात इन्होंने कही आतंकवादियों के मुकदमे वापस। अरे भाई आप देखिए, आजाद भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया हो? उसका नाम केवल योगी आदित्यनाथ है। और मुकदमे का है के दंगे के, मारपीट के, हत्या के प्रयास के, आतंकवादियों के मुकदमों में और पॉलिटिकल मुकदमों में इस तरीके का फर्क है। सुनील यादव जी, इतने पॉलिटिकल मुकदमा योगी जी पर, आतंकवादियों के मुकदमे के और पॉलिटिकल मुकदमों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हार्डेंड क्रिमिनल टेररिस्ट के मुकदमे वापस हो रहे हैं, बात कर रहे हैं आप नहीं, आप क्या बात करें? आतंकवादी के मुकदमे वापस करना और पॉलिटिकल मुकदमे वापस होना एक ही बात है क्या? एक सेकंड, मैं इसका सुनील यादव पे मुकदमा हो और एक आतंकी पे मुकदमा हो, एक ही बात होगी क्या? योगी जी पर पॉलिटिकल मुकदमे नहीं थे, योगी जी पर गोली चलाने के मुकदमे थे, दंगा कराने के मुकदमे थे। 40 सेकंड मांगे थे, मैंने 1.25 मिनट दिया। ओके 30 सेकंड। कोई भी साजन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बड़े भाई और आप जानते हैं मेरे मन में आपके प्रति कितना आदर भाव है। साजन जी ने बोला कि ये मुकदमे वापस लेने की, कोर्ट मुकदमे वापस लेता है अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ है नहीं। योगी जी के किसी भी मामले में कोर्ट की कोई एडवर्स टिप्पणी बताओ। आपने मैनिफेस्टो में लिखा मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू किया, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री देंगे, और वो सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। आप पूछ लीजिए, संकट मोचन ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, वाराणसी ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, रामपुर ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, शांतनु गुप्ता बैठे यहां पर, वो आतंकी कन्विक्ट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एडवर्स टिप्पणियां थी, और इस मामले में जो आपने फर्जी केस लगाए थे वो कोर्ट ने खत्म किए। पर आपने एक योगी, एक महंत की तुलना आतंकियों से की। यही आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप मठाधीश को माफिया और महंत, गोरखनाथ पीठ के महंत को आतंकवादी से तुलना करते हैं। साजन जी, आप किस स्तर पर आ रहे हैं? बलात्कारी को बचाना है, पुलिस के मनोबल पर चोट करवाना है। हम नहीं कर रहे हैं, हम मुकदमे गिना रहे थे, हम धाराएं बता रहे थे, हम कर्म बता रहे थे। उससे क्यों परेशान हो गए आप? आपके एक सेकंड, कर्म बता रहे थे ना? धाराएं अपने आप सुनिए सर, आपने कर्म बताया तो मैं अपने आप गए थे क्या साजन जी? क्योंकि आपने कर्म की बात की। साजन जी, आपने कर्म की बात की। ये रफीक खान नौशाद जी हैं, कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग, ये आपके कर्मकांड है? ये आपके कर्मकांड है? नहीं, पर आपके सांसद का बेटा वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है। बताइए। अयोध्या के सांसद का बेटा किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।